लेकिन ये पानी तो नहाने योग्य नहीं था। अब ये सीपीसीबी की रिपोर्ट, ये भी कोई साजिश है क्या सौरभ भाई, या ये हकीकत छिपा दी गई? संदीप जी, गंगा के पवित्र जल को अभी आज की स्थिति में वहां से लेके आइए, और हजारों लाखों वर्ष पहले जिस तरह से जल को रखा जाता था उसमें कहीं किसी भी प्रकार की पवित्रता में कोई कुछ भी नहीं होता था, वैसी ही स्थिति में आज का भी जल है। वहां तो ये सीपीसीबी को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसको तो खत्म कर देना चाहिए। ये हमारी आस्था का ऐसा अपमान कर रहे हैं, ऐसी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, पानी के पवित्र पानी के बारे में ये बता रहे हैं। संदीप जी, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर पर ये रिपोर्ट दी है। उसका यह कतिपय अर्थ नहीं है कि उसको स्नान करने से, छूने से आप रोगी हो जाएंगे। दुष्प्रचार की बात की जा रही है। मनुष्य और पशुओं का मल, फीकल कोलिफॉर्म का मतलब ये होता है, वो जितना होना चाहिए उसका 20 गुना था 20 जनवरी को। उसके लिए सरकार ने 2.5 लाख वहां शौचालय की व्यवस्था है। वहां पर हजारों प्रकार के स्नान घर से लेकर सभी प्रकार की संपूर्ण व्यवस्था। किसी व्यक्ति की एक बाइट तो आई नहीं कि वहां उसको असुविधा हो रही है। एक बाइट तो, एक इंटरव्यू तो आपने दिखाया नहीं जो कहे कि मैं आके पछता रहे हैं। हाँ, आदमी मोक्ष प्राप्ति के लिए, पाप धुलने के लिए वो कष्ट भी, देखिए ये तर्क नहीं हो सकता। आम आदमी वो कहता है कि जी पाप धुल जाएंगे, मुझे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, मेरा कल्याण पुण्य मिल जाएगा। उसके लिए अगर वो बदइंतजामी को सहन करने को तैयार है, उस बात पर ताली मत बजाइए सौरभ भाई। वो आम आदमी कष्ट झेल रहा है, उसका मतलब यह नहीं कि आप कष्ट देने के लिए, सरकार कष्ट देने के लिए होती है कि सरकार सुविधा प्रदान करने के लिए। लेके आस्था और विश्वास पे चलने वाले देश की सभ्यता और संस्कृति को भी खंडित नहीं नहीं, आस्था और विश्वास का एक मिनट मनोज राजन त्रिपाठी, आखिरी कमेंट आपसे। आस्था विश्वास बिल्कुल है, लोग कष्ट भी झेलने को तैयार हैं। उसका मतलब यह नहीं कि सरकार यह कहने लगे कि लोगों को दिक्कत नहीं तो हम क्यों दे सुविधाएं। सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है ना, उससे आप मुंह कैसे मोड़ सकते हैं आस्था के नाम पर? जब आस्था के आंकड़ों को लेकर व्यवस्था अपना झंडा बुलंद कर रही हो तो उस आस्थावान से क्या कहा जाए? 50 करोड़, 53 करोड़, 100 करोड़ की व्यवस्था, ये तो व्यवस्था ही इसका आनंद ले रही ना, जो आस्था चली आ रही है। तो आस्था वाले तो बेचारे कुचल के भी मरे जा रहे हैं, सांस दम घुट के भी मर रहे हैं। वो उनकी आस्था पर छोड़ दीजिए, सवाल तो हमेशा व्यवस्था पे उठेगा और व्यवस्था में सवाल उठेगा और व्यवस्था को इन सवालों के जवाब तो देने ही होंगे। 144 साल का ये संयोग, दुर्लभ संयोग, ये कहां से आया? प्लीज उसकी जानकारी तो हमें दीजिए ना, हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। और जो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है, क्या इसका संज्ञान था और उसे लेकर क्या एहतियाती कदम उठाए? कम से कम ये जानकारी तो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। सरकार से यही उम्मीद रहेगी। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।